नमस्ते। भारतवर्ष के कथानकों की एक अद्भुत विशेषता ये है कि वो भौतिक, अतिभौतिक, सूक्ष्म, गुह्य, आध्यात्मिक, इन सबको एक ही कहानी में ऐसे वो जोड़ते हैं, वीव करते हैं कि आप हर लेवल पर उसको देख सकते हो और उसका सटीक सब कुछ उत्तर मिलेगा। तो वो कहानी अपने आप में हर लेवल पर उस कहानी को समझा जा सकता है। तो इसी प्रकार से भारतवर्ष का फॉर्मेशन भी हुआ है। तो उसी में एक जो प्रचलित मान्यता है, जिसको हम सब जानते हैं कि संगम एक तीर्थ स्थल है, और संगम के बारे में कहा जाता है कि ये संगम जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं। और ये भी कहा जाता है कि जब देवासुर संग्राम हुआ था तो अमृत के पीछे जब दोनों झगड़ा कर रहे थे, देवता और असुर, तो वो एक तरफ मटकी कोई खींच रहा था, एक तरफ दूसरा खींच रहा था, उसमें कुछ बूंदें स्पिल हो गई तो वो संगम पे गिरी। तो मान्यता ये है कि वो सीन टाइम की गति में, काल की गति में, समय समय पर वो सीन, वो मुहूर्त फिर से रिक्रिएट होता है, और उस समय यदि कोई वहाँ स्नान करे तो उसको वैसे भी पवित्र माना जाता है, इत्यादि इत्यादि। अब इसको भौतिक स्तर पे अगर हम देखें, कहानी ये है, तो क्या ये केवल नदियों की बात हो रही है? कहाँ पे देवासुर का संग्राम हो रहा था, कहाँ से अमृत छलका, कहाँ से वो नीचे गिरा? तो कोई आकाश में, ये ब्लू स्काई में हो रहा था। ब्लू स्काई तो स्पेस एक्सप्लोरर ने जाके देख लिया है। तो इसको जब हम समझते हैं तो देखते हैं, तो हमें ये समझना होगा कि पुराणों में कई आकाश, कई धरतियाँ, भू और कई आकाश हैं। मैनी टाइम स्पेस कंटिन्यूम, यानी देखा जाए तो बहुत एडवांस्ड कॉस्मोनॉमी है कि एक नहीं, मेटीरियल वर्ल्ड के अलावा कई और वर्ल्ड्स हैं, और उन सब में आकाश है, उसका रंग है, उनमें चंद्रमा है, अलग अलग तरह के चंद्रमा हैं, सूर्य हैं, अनेकों अनेकों सूर्य हैं, और उसकी भूमि है जिस पर, मतलब वो क्लाउडेड जगह नहीं है कि वो क्लाउड्स के बीच में कहीं देवता उड़ रहे हैं, भूमि है। और वहाँ जो सब्सटेंस है, पदार्थ है, वो सब्सटेंस उस जगत की जो वाइब्रेशन है, स्पंदन है, उससे बना है, और उसको वो प्रतिनिधित्व करता है और उसको वो फॉलो करता है। तो प्राण जगत अगर देखा जाए, जैसे मृत्यु के बाद लोग पहले प्राण जगत में जाते हैं, तो प्राण जगत में भी कई डोमेन्स हैं। एकदम नीचे एक प्राण जगत का डोमेन है, जैसे हम लोग अपने प्राण में सबसे नीचे की अवस्थाएं भी अनुभव करते हैं, घृणा, जलसी, ईर्ष्या, क्रोध, भय इत्यादि, ऐसे जगत हैं, सस्पिशन। और वहीं ऐसे जगत है प्राणलोक में जहाँ बड़े सुंदर भाव इत्यादि भी होते हैं। तो प्राण जगत में अब कोई अगर डार्क वर्ल्ड्स में चला जाए, जिसको डार्क वर्ल्ड्स कहा गया, तो वहाँ जाएगा तो उसको अपने आप को सराउंडेड पाएगा भय, डिप्रेशन इत्यादि के वातावरण, ग्लूम के वातावरण में। शेरविन सावित्री बताते हैं ट्रिपल प्लेटेड ग्लूम। और वहीं अगर कोई प्राण के सुंदर जगत में जाएगा तो कहेगा मैं स्वर्ग में आ गया, क्योंकि वहाँ सुंदर भाव हैं, पैराडाइज ऑफ द लाइफ गॉड्स है। तो इस प्रकार से कई लेवल्स पर घटनाएं होती हैं और उनको जोड़ा गया है। तो धरती पर जो गंगा, यमुना, सरस्वती हैं, इनका एक सूक्ष्म रूप है, और वो सांकेतिक रूप में यहाँ प्रतिनिधित्व करती हैं। कैसे? गंगा को अगर हम देखें तो गंगा को हमेशा पावन है, गंगा शांत, जनरली शांत है। अब वो भीषण रूप धारण कर सकती हैं, पर जनरली शांत है, वो लाइफ को अपने चारों तरफ सपोर्ट करती हैं। और यमुना को देखें तो यमुना तो चंचल है उसके अंदर लाइफ भी ऐसी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, एलिगेटर्स वगैरह आपको यमुना के अंदर मिलेंगे। और सरस्वती विलुप्त है। एक समय था जब सरस्वती के चारों तरफ आर्य सभ्यता डेवलप हुई थी। सरस्वती नदी का वो एक अलग स्टोरी है, हम लोग उसमें अभी नहीं जा रहे हैं, वो एक लंबा विषय, उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो गंगा, यमुना मिलती हैं, और कहा जाता है कि वहाँ विलुप्त सरस्वती मिलती है। विलुप्त मतलब वो भूमि के नीचे चल रही हैं, ऐसी भी धारणा है। पाताल गंगा की बात है, गया में भी है ऐसे कि वो नीचे गुप्त गंगा बहती है। तो लेकिन अभी हम केवल गंगा, यमुना, सरस्वती। तो गंगा और यमुना कौन है? अब इसको अगर सूक्ष्म सत्य से जोड़ें तो इड़ा और पिंगला हमारी दो सूक्ष्म नाड़ियां हैं जो स्पाइनल कॉलम में, सूक्ष्म तंत्रिका में, स्पाइनल कॉलम फिजिकल नहीं, फिजिकल स्पाइनल कॉलम भी उसी का प्रतिनिधित्व करता है। प्लान एक है,
फिजिकल स्पाइनल कॉलम में वो क्या होती है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या करती है, जब आपको उत्तेजना, एग्रेसिव एक्टिविटी की जरूरत है तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, वो एक तरफ से चलता है। तो जैसे आपको लड़ना है किसी के साथ में तो सिंपैथेटिक एक्टिवेट होगा, और क्या करेगा सिंपैथेटिक एक्टिवेट होकर, आपकी मसल्स में खून आएगा, जकड़न आ जाएगी, आप मुक्का लेके तैयार हो। अब नेचुरल है, कोई हमेशा इसकी गति के अंदर रहे तो एलिगेटर जैसे तो बन ही जाएगा, मतलब वो उसका जीवन कैसा रहेगा, जो हर समय हाइपर रहे जिसको कहते हैं, तो वो एक यमुना है, वो एक प्रकार का डिरेल करती है हमारी चेतना को। वहीं दूसरी ओर है पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करता है, इंटरेस्टिंगली, अब इसको कनेक्ट मत करना, लेकिन कहा जाता है कि कान को स्टिमुलेट करने से पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट हो जाता है, डीप ब्रीदिंग से भी होता है। तो क्या पता कान उमेटने से लोग शांत करने का तरीका, आई डोंट नो, मतलब ये तो एक कहने की बात है। कुछ लोग जनेऊ को भी ऐसे कनेक्ट करते हैं, बट उस उतना स्ट्रेच नहीं करना चाहिए। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, वो कामिंग इफेक्ट लाता है, हार्ट बीट आपकी स्लो हो जाएगी, रिलैक्स फील करोगे। तो ये दोनों है, तो ये दोनों क्या है, ये बाहरी रूप में प्रतिनिधित्व करती हैं स्थूल शरीर में एक सूक्ष्म गति का। तो हमारे शरीर के अंदर, और इनका नाक की ब्रीदिंग से भी संबंध है। कभी प्रयास करना दाहिनी ओर मुड़ के सोने की या बाईं ओर मुड़ के सोने की, करवट सोने की, देखना कैसे विचार बदलेंगे, कैसे चीज़ें बदलेंगी। इसलिए नाड़ी शुद्धि प्राणायाम किया जाता है, जस्ट टू बैलेंस। तो ये जो एनर्जीज हैं दोनों, कुछ लोग हमेशा सिंपैथेटिक से ड्रिवेन रहते हैं तो हमेशा हाइपर रहते हैं, कुछ पैरासिम्पैथेटिक, वो ज़्यादा ही काम होते हैं। तो इसी तरह ये दो सूक्ष्म नाड़ियाँ बहती हैं हमारे अंदर, इड़ा और पिंगला, और ये सूक्ष्म नाड़ियाँ एक्टिव होती हैं मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं से। तो यहाँ पर वो रिवर्स हो जाती है चीज़, आपकी क्या मनोवैज्ञानिक अवस्था है, ईर्ष्या है, द्वेष है, इसलिए ये रोग के बीज हैं इनके अंदर। अगर आप ईर्ष्या, घृणा, उत्तेजना, भय बहुत अधिक इनके पास में रहोगे तो आप रोग को, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अपनी सूक्ष्म नाड़ियों में एक को एक्टिवेट कर रहे हो जो आपके अंदर उत्तेजना पैदा करेगी, अस्थिरता पैदा करेगी। और वहीं दूसरी ओर उसमें हमारी सूक्ष्म तंत्रिका में दूसरी नाड़ी बहती है जो कामिंग इफेक्ट करती है। लेकिन मनुष्य को दोनों की आवश्यकता है। तो एक ऐसी भी नदी है जो गुप्त रहती है, सुषुम्ना। तो स्पाइनल कॉलम में भी हम देखते हैं कि दोनों तरफ नाड़ी है, बीच में स्पाइनल फ्लूइड है, वहाँ कोई नाड़ी नहीं है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है। और जनरली माना जाता है कि ये केवल एक कुशनिंग का इफेक्ट करता है, बट वी डोंट नो कि उसका क्या इफेक्ट होता है, पूरा ओवरऑल इफेक्ट। तो ये तीनों बहती हैं हमारे शरीर, सूक्ष्म शरीर के अंदर। तो जब ये तीनों समान होके मिलती हैं, कहाँ होती हैं, मिलती हैं ये ब्रेन के अंदर, एक स्पॉट के अंदर। जब ये तीनों उस ओरिजिनेटिंग पॉइंट पर जाएंगी जहाँ मिलती हैं, तो वहाँ पर अब सीड ऑफ इमॉर्टैलिटी, अब ये ब्रेन की बात नहीं हो रही है, सूक्ष्म शरीर की बात हो रही है। तो जो व्यक्ति सुषुम्ना के को एक्टिवेट कर लेता है, यानी जो सेंट्रल चैनल है उसको एक्टिवेट कर लेता है, कुछ मैकेनिकली करते हैं ब्रीदिंग एक्टिविटीज़ के द्वारा, लेकिन हम लोग के लिए तो बड़ा सरल है, भगवान एक्टिवेट कर देते हैं, जो आप प्राणायाम भी सहज हो जाता है। पर जब ये एक्टिवेट होती हैं और तीनों के अंदर समभाव होता है, तो इमॉर्टैलिटी तो एक बात है, लेकिन आपकी लाइफ काफ़ी प्रोलॉन्ग हो सकती है, सिंपली बिकॉज आपने एक इसी को बैलेंस, एक बैलेंस कहाँ से आता है, ये इनर बैलेंस है। तो अब देखिए इन्होंने कहानी के रूप से कितने सुंदर ढंग से कहा, गंगा, जमुना और गुप्त सरस्वती, ये जहाँ मिलते हैं तो क्या हो जाता है, संगम हो जाता है। ये कुंडलिनी योग का एक सत्य है। अब ये कैसे मिलेंगे, कैसे मिलाएंगे इन तीनों को, इन तीनों को ऐसे मिलाएंगे और वहाँ से इमॉर्टैलिटी का पूरा सही अर्थ समझ आता है। ये ऊर्जाएं जो इन तीनों के साथ बहती हैं वो हमारे मूलाधार में जड़ अग्नि के रूप में वो प्रतिष्ठित रहती हैं। इट इज़ द सेम फायर, डिवाइन एनर्जी, लेकिन वो मटेरियल नेचर के अंदर प्रतिष्ठित है। और मटेरियल वर्ल्ड पे जो जो बेसिस है उसमें सारा कार्य वहाँ से होता है। मनुष्य के शरीर के लिए शरीर से जुड़ी हुई प्राण सत्ताएं, प्राण की एक्टिविटी, मन की एक्टिविटी, जो जो शरीर से जुड़ी है उसके लिए वहाँ से एनर्जी फीडर आता है। योगी इसको एक्टिवेट करते हैं और वो कुंडलिनी योग में इसको एक्टिवेट जब करते हैं तो ये जब ऊपर चढ़नी शुरू होती है, तो अगर प्योरिटी नहीं है तो और एक चैनल में चली गई
तो सोचिए कितना विकराल रूप होगा। यमुना बहने लगी बड़ी भयंकर रूप से, तो यमुना को शांत करने के लिए क्या करना पड़ता है? अब देखिए हमारे यहाँ उसकी भी कहानी है। कृष्ण जी का पांव का स्पर्श यमुना को शांत कर देता है। कालिंदी के तट पर श्री कृष्ण उसको शांत कर देते हैं। उसमें कालिया नाग भी है उसी के अंदर, उसको भी श्री कृष्ण शांत कर देते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग गंगा यमुना की कहानियों में। गंगा के वेग को धारण करने के लिए शिव जी आते हैं। जब आपके अंदर एक मोक्ष की अभिलाषा, गंगा का पर्पस ही यही है, गोइंग बियॉन्ड इग्नोरेंस, दैट एक्टिवेट्स गंगा। क्यों? क्योंकि जब आप अज्ञान के परे जाना चाहते हो तो ये कई सारी चीज़ें जो हमको बांध के रखती हैं वो अपने आप आपके नेचर से दूर होने लगती हैं। और वहीं जो आपके अंदर जो ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा है, जो थिरकती है, मचलती है, उसके लिए क्या करना है, उसको श्री कृष्ण ले जाते हैं अपनी गति से। दोनों का अद्भुत बैलेंस है। एक वर्ल्ड मार्च को ले जाते हैं आगे अपने नृत्य के द्वारा, और दूसरे हमको मोक्ष की दिशा में। और इन दोनों को जोड़ने वाली है सरस्वती। सरस्वती कौन है? शी इज द माइटी रिवर ऑफ इंस्पिरेशन, राइट एक्शन। तो जब हम भगवान से जुड़कर इंस्पिरेशन और राइट एक्शन की दिशा में जाते हैं तो सरस्वती एक्टिवेट हो जाती है। तो ये दोनों जो ऊर्जाएं हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं, वी हैव टू डायरेक्ट इट राइटली। डायरेक्ट कैसे करेंगे हम? जब सरस्वती के अधीन होंगे। तो अब ये कुंडलिनी योग में ये मिलती कहाँ है? वो सहस्रार में मिलती हैं। वहाँ पे आपको अमृत तत्व का आभास होता है। यू नो कि यू हैव बीन फॉर एवर एंड यू विल बी फॉर एवर। श्री अरविंद के योग में कुंडलिनी योग का प्रोसेस नहीं होता है, हालांकि चक्र खुलते हैं लेकिन फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स। यहाँ प्रारंभ ही होता है सरस्वती से, जो गुप्त है उसको पहले जागृत हो जाती है, और सरस्वती आती हैं और धीरे 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 वो सहस्रार से नीचे 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 अंत तक सारे चक्र खुलते हैं। अंतर क्या है? ट्रेडिशनल कुंडलिनी योग में अगर आपके लोअर चक्र खुल जाते हैं, लोअर चक्र में क्या है? लोअर वाइटल एनर्जीज है, काम, क्रोध इत्यादि। अब वो खुल गई तो अगर आप उसको नियंत्रित नहीं कर पाओगे तो पूरी तरह ना केवल योग ध्वस्त हो सकता है। योगियों की बात होती है ना, कई हमारे पुराने उसमें भी कोई योगी था, उसने श्राप दे दिया, कोई था जिसने क्रोध आ गया। ये क्यों होता था? क्योंकि वो अस्थिर रह जाती थी चीज़ें और वो ऊपर नहीं उठ पाती थी, वहीं पर उलझ जाते थे। वहीं पर कभी कभी जाइगेंटिक एपेटाइट्स, बहुत भूख लगना, इवन एम्बिशन। अब रावण था ना इस तरह का हाफ बेक्ड योगी। हिटलर के बारे में शेरविन ने बताया कि ही इज ए हाफ बेक्ड मिस्टिक, जो अंधकार में ऐसे थे योगी, हिरण्यकश्यप इत्यादि, जो ये एनर्जीज को जागृत करते थे, लेकिन समर्पण नहीं था तो अनियंत्रित हो जाती थी एक पॉइंट पर जाकर के। और चूंकि उनके मूल में एम्बिशन था, इसलिए माँ कहती है एम्बिशन के अधीन कभी योग मत लो। नेवर टेक अप योगा व्हेन यू आर हाइडिंग एन एम्बिशन बिहाइंड। इवन ये एम्बिशन कि मैं साधक बन जाऊं, योगी बन जाऊं इत्यादि। तो इसीलिए पातंजलि योग सूत्र में यम नियम, ताकि आप कम से कम बेसिक अपने ऊपर, नेचर के ऊपर एक बेसिक कंट्रोल। लेकिन श्री अरविंद के योग में इसको दूसरे ढंग से किया जाता है। श्री अरविंद कहते हैं इसकी तुम चिंता मत करो, पहले तुम चैत्य सत्ता को निकालो, ब्रिंग द रियल मालिक। तो चैत्य सत्ता जब आती है तो अपने आप डायरेक्ट करने लगती है इन एनर्जीज को। चैत्य आएगी तो क्या होगी? आपकी लोअर वाइटल में चीजें जगी, मान लो तो भय जगा, तो चैत्य फौरन उस पर फेथ, डिवाइन कॉन्शियसनेस का टच अपने आप लाएगा। इट इज ए नेचुरल प्रोसेस। आपके अंदर डिजायर जगा तो चैत्य क्या करेगा? उसको भगवान से जोड़ देगा, भगवान की ओर मोड़ देगा, क्योंकि वो चैत्य का वो मेथड ही है हर चीज के अंदर। इट विल टर्न इट टुवर्ड्स द डिवाइन। तो अगर चैत्य जग गया है तो इनको एक नेविगेशन इजी हो जाता है। और दूसरा, ऊपर से खुलती हैं। तो ऊपर से खुलती है तो क्या होता है? पहले आपके माइंड सेंटर्स खुले, ज्ञान आने लगा, प्रकाश आने लगा, इंट्यूशन बरसने लगी, फिर आपकी वाणी मुखरित हो गई, यानी विचार क्या सारा जो जगत है सुंदर हो गया, आपका हृदय खुल गया, सुंदर प्यार, सारे जो इमोशंस हैं वो बड़े ब्यूटीफुल हो गए। तब जब वो लोअर वाइटल में आती, जहाँ एम्बिशन और ये सारी चीज़ें हैं, तो रिस्क नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो टच करती है। तो ये चीज़ें जब आती हैं तो ऑलरेडी आपके पास एक आर्मी तैयार है, तो वो आर्मी उसको सही नियंत्रित करती है और दिशा दे देती है।
और फिर वो शरीर के ऊपर रूपांतरण होता है। तो ये गंगा यमुना सरस्वती की कहानी है। इस योग में सरस्वती पहले आती हैं, फिर गंगा यमुना, और वो जुड़ी हैं जहाँ पे, वहाँ से प्रारंभ होता है योग, और जुड़ी 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 वो नीचे तक आती हैं। दैट इज द बेसिस ऑफ फिजिकल इमॉर्टैलिटी। जब वो विभक्त रहेंगी तब तक कहीं ना कहीं अस्थिरता या बैलेंस, इम्बैलेंस रहेगा। तो ये इस योग की से जोड़ा हुआ गंगा यमुना सरस्वती एक सिंबल है कुंडलिनी योग के। सूक्ष्म नाड़ियों की बात है इसमें। लेकिन अगर बाहर के भौतिक जीवन में देखें तो उसी को कितने सुंदर ढंग से कहानी के रूप में नेक्टर ऑफ इमॉर्टैलिटी गिरा है वहाँ। वो भी कैसे गिरा है? देवासुर संग्राम के बाद। तो हम सबके अंदर होते ही रहता है देवासुर संग्राम। कौन पिएगा इमॉर्टैलिटी का नेक्टर? भगवान की ऊर्जा अंदर आती है तो असुर कहता है मुझे भी चाहिए, मुझे अपना एम्बिशन, मैं कहलाना चाहता हूँ योग गुरु, मैं कहलाना चाहता हूँ एक बहुत बड़ा सो एंड सो। लेकिन वो तो भयानक है, क्योंकि असुर तत्व छीन रहा है इमॉर्टैलिटी के नेक्टर को। उसने प्रयास किया है, उद्यम किया है, लेकिन उसको समर्पण करना है। वो देवताओं को आता है, देवताओं को एक चीज आती है, हे प्रभु आप संभालो, तो दे गिव द थिंग टू द लॉर्ड। तो ये कहानी का ये संकेत है। नमस्ते। गंगा यमुना सरस्वती।